हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं विनया। ज़्यादातर लोगों को सब्जियां पसंद नहीं होती है, इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ मिक्स वेज पराठा, जो हेल्दी तो है ही और इतना टेस्टी है कि सभी लोग बहुत ही चाव से खाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठे का स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रखा है। अब इसमें हम डालेंगे करीब 2 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो आप इसके तुरंत बाद प्याज डाल लीजिएगा और प्याज को पहले भून लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी कद्दूकस किए हुए आलू के छिलके हमने निकाल लिए हैं। 1 कटोरी कद्दूकस की हुई फूल गोभी हम इसमें डालेंगे। 1 कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। 1 कटोरी कद्दूकस की हुई शिमला मिर्च। 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ बीट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद हम इस पे ढक्कन रखेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई पर से ढक्कन हटा देते हैं। ये देखिए सब्जियां हमारी आधी पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटी हुई सेपू। 1 कटोरी बारीक कटी हुई पालक भी हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें प्याज, टमाटर, कद्दू, लौकी इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास जितनी थी उतनी सब्जियां मैंने अभी इस वक्त इसमें डाल दी है। तो अगर आपके घर में बच्चों को या बड़ों को सब्जियां पसंद नहीं है तो उनके लिए ये पराठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी कद्दूकस किया हुआ पनीर। अगर आप कद्दूकस किए हुए आलू की बजाय उबले हुए आलू डालना चाहते हैं तो आप इसी समय पे 2 आलू को मैश करके इसमें डाल दीजिएगा। तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं और चलाने के बाद हम इसे बिना ढक्कन रखे ही 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और पकने के बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 2 तरीके के पराठे बनाने वाले हैं। तो स्टफिंग हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम आटा भिगो लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें हमने 1/4 चम्मच नमक डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं। ये देखिए आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगा के इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। तो आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। जितना स्टफिंग हमने बनाया है उतने स्टफिंग में आप 1 तरीके के 8 पराठे बना लेंगे। तो आज हम 2 तरीके के पराठे बनाने वाले हैं। तो दोनों तरीके से आप 4-4 पराठे बना लेंगे। तो पहले वाले पराठे के लिए हमने आटा जो है वो भिगो लिया है। अब हम दूसरे पराठे की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने जिस कटोरे में आटा भिगोया था उसी कटोरे में आधा स्टफिंग जो है वो निकाल लिया है और इसमें हमने 2 चम्मच बेसन डाला है। दो चम्मच चावल का आटा भी हम इसमें डालेंगे। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच तिल भी हम इसमें डालेंगे।
करीब 2 कटोरी हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने जब सब्जी बनाई थी तो उस वक्त भी डाली थी। आधा चम्मच जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच नमक भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी हमने नमक डाला था, तो थोड़ा सा कम ही डालना है हमें नमक यहाँ पे। 1 चम्मच तेल हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। गेहूं के आटे का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 कटोरी आटे की ज़रूरत पड़ी है। तो अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम अच्छे से गूंद लेते हैं। तो सारे आटे को हमने गूंद लिया है। इतने आटे में हम 4 पराठे बना लेंगे। तो इसके साइड में अब हम जो पहले वाला आटा गूंद के रखा है वो भी रखेंगे। तो अब हम इन दोनों आटों की जो है 4 बड़ी बड़ी लोई बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें सारी लोई जो है बना लेनी है। एक पराठे के आटे की जो है हमने लोइयां बना ली है। अब हम गेहूं के आटे की भी इसी तरह लोइयां बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है हमारा आटा। बिल्कुल ऐसे ही आपको रोटी के लिए चाहिए वैसा आटा गूंद लेना है। अब ऐसे ही हम सारी लोइयां बना लेंगे। तो सारे आटे की हमने लोइयां बना ली है। अब जो बचा हुआ आधा स्टफिंग है उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि इसे हमें पराठे में स्टफ करना है। तो सारे स्टफिंग को जो है हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने पैन को गैस पे रखा है गर्म होने के लिए, और ये हमने लिया है पाटा पराठा बेलने के लिए। और जो स्टफिंग के साथ मिक्स की हुई पराठे की लोई है उसे हम लेंगे और इसे हम आटा लगा के हाथ पे इस तरह से लंबा करेंगे और इसे पाटे पे रख के हम अच्छे से बेल लेंगे। तो पराठे को हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसे तेल लगा लेते हैं और तेल को हम पूरे पराठे पे अच्छे से फैलाएंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब दोबारा हम इसे तेल लगा के फोल्ड करेंगे और इसे हम हाथ से इस तरह से बड़ा करेंगे और उसके बाद हम इसे सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम अच्छे से अब बेल लेते हैं। इसकी वजह से पराठे में अच्छी लेयर्स आती है। तो पराठे को हमने बेल लिया है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पराठा। और गैस को हम हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब एक साइड से पराठा थोड़ा सा पक चुका है तो हम इसे पलट देंगे। अब पलटी हुई साइड को जो है हम अच्छे से तेल लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी हम पराठे को अच्छे से सेक लेते हैं। तो अब हम इसे पलट देते हैं और इस साइड से भी हम पराठे को अच्छे से तेल लगा लेंगे और दोनों साइड से पराठों को अच्छे से हम सेक लेंगे। ये देखिए बीट की वजह से पराठे का कलर कितना सुंदर आया है। तो पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। अब ऐसे ही हमें सारे पराठे बना लेने हैं। तो अब हम बना रहे हैं स्टफिंग वाला पराठा। तो उसके लिए हमने गेहूं के लोई को जो है आटा लगा के लिया है सूखा, और इसे हम ज़रा सा बेल लेंगे। तो आटे की लोई को हमने थोड़ा सा बेल लिया है। अब हम इस पे रखेंगे स्टफिंग और इसे हम अच्छे से पैक कर लेंगे। स्टफिंग को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हम 4 पराठे बनाने वाले हैं इससे। अब आटे को जो है अच्छे से पैक कर लेने के बाद हम इसे हाथ पे इस तरह से लंबा करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। और लंबा करने के बाद हम इसे सूखा आटा लगाएंगे और पराठे को हम बिल्कुल हल्के हाथ से जो है बेल लेंगे।
हल्के हाथ से बेलना है हमें, ताकि स्टफिंग जो है वो पराठे से बाहर ना निकले। तो पराठे को हमने बेल लिया है, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो पराठे को हम पैन पे डालेंगे और एक साइड से पराठा जो है पक चुका है, तो अब हम इसे पलट देते हैं और पलटी हुई साइड को हम अच्छे से तेल लगा लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम पराठे को जो है अच्छे से सेक लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने पराठे को अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसे पलट देते हैं और तेल लगा लेते हैं। दोनों साइड से हमें पराठे को अच्छे से तेल लगा लेना है। तो तेल लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं या फिर स्टफिंग करते वक्त अंदर भी चीज़ को आप डाल सकते हैं। उसकी वजह से अंदर से भी पराठा जो है वो चीज़ी बन जाएगा। अब थोड़ा सा काला नमक हम डालेंगे इस पे और इसे हम अच्छे से फैला देंगे और पराठे को पलट देंगे, ताकि मसाला जो है पराठे को अच्छे से लग जाए। तो दोनों साइड से हमने पराठे को अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। तो अब मैं सारे पराठे बना के आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्टफिंग के साथ आटा मिक्स किया हुआ पराठा। तो आप चाहे तो इस पर भी चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ डालने से इसकी टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगी। और ये हमारा स्टफ़ किया हुआ पराठा, मसाले की वजह से इसकी टेस्ट जो है वो बहुत ही यम्मी लगती है। तो दोनों पराठे को हमने दही के साथ सर्व कर लिया है। आप चाहे तो पुदीने की चटनी भी रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पराठा बनाओगे तो आप सारी सब्जियां जो है खिला पाओगे सबको। तो इस पराठे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए, ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।